दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे चोक के बारे में। चोक जो एसी और फ्रिज में होता है ना, यह चोक कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, कि सिस्टम में गैस चार्ज करते समय जो चोक हो जाता है, फ्रिज हो या एसी हो, ठीक है, उससे कैसे बचा जाए और उसे देख के ही कैसे पहचान लिया जाए कि सिस्टम में चोक ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चोक के बारे में समझेंगे, चोक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो हमारा चोक के प्रकार होते हैं ना, यह चोक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है मॉइस्चर चोक और दूसरा होता है ऑयल चोक। ठीक है, ऑयल चोक जो होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण ऑयल चोक और दूसरा होता है हाफ ऑयल चोक। ठीक है, अब समझते हैं कि मॉइस्चर चोक क्या होता है और ऑयल चोक क्या होता है। ठीक है, जो मॉइस्चर चोक होता है ना, यह हवा से बनने वाले चोक को मॉइस्चर चोक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो फ्लेक्सिंग करते हैं या प्रेशर चढ़ाते हैं, ठीक है, अगर वैक्यूम अच्छे से नहीं हो पाता तो इसके अंदर, इस पाइप के अंदर क्या हो जाती, नमी हो जाती है। ठीक है, जब नमी हो जाती है ना, तो जिस समय हम लोग गैस को चार्ज करते हैं, ठीक है, यह नमी क्या करती है, गैस को पाते ही, ठीक है, बर्फ़ का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मॉइस्चर चोक, यानी कि जो चोक हवा से होता है, नमी से होता है, उसे बोलते हैं मॉइस्चर चोक। ठीक है, और दूसरा हमारा है ऑयल चोक। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर हमारा ऑयल होता है। ठीक है, किसी कारणवश यह ऑयल पाइप में चला जाए, ठीक है, पाइप हमारी चोक हो जाए या फिर कैपिलरी हमारी चोक हो जाए या एवापरेटर चोक हो जाए या कंडेंसर चोक जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑयल चोक। कौन सा चोक, ऑयल चोक। ठीक है, ऑयल चोक एक होता है पूर्ण ऑयल चोक और एक होता है हाफ ऑयल चोक। जो पूर्ण ऑयल चोक होता है ना, यानी पाइप हमारी पूरी अगर बंद हो जाए, यह पाइप जो हमारी डिस्चार्ज लाइन की है, यह पाइप अगर हमारी अच्छे तरीके से पूरा ऑयल से जाम हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण ऑयल चोक। ठीक है, अगर यह पाइप थोड़ी सी जाम हो, आधा जाम हो, तो उसे बोलते हैं हाफ ऑयल चोक। अब ये पाइपें नहीं जाम हो सकती, कंडेंसर की पाइप जाम हो सकती है, कैपिलरी का व्यास हमारा बहुत कम होता है, कैपिलरी ज़्यादा चोक होती है। ठीक है, मॉइस्चर चोक भी कैपिलरी में ही ज़्यादा होता है और ऑयल चोक भी कैपिलरी में ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर चोक की पहचान क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, मॉइस्चर चोक जो होता है ना, अगर यह मॉइस्चर चोक कहीं पे भी होगा ना, जैसे मान लीजिए कैपिलरी में हो गया, क्योंकि कैपिलरी का व्यास बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा कैपिलरी में ही चोक पाया जाता है। अगर कैपिलरी में चोक हो रहा है ना, तो कैपिलरी हमारी जो है ना, यह पानी छोड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होके पानी छोड़ने लगती है। ठीक है, अगर एवापरेटर पे हो गया मॉइस्चर चोक, तो एवापरेटर से भी बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा। ठीक है, अगर कंडेंसर में हमारा चोक हो गया, तो कंडेंसर हमारा हीट नहीं होता है। कंडेंसर जब गैस को वाष्प से द्रव में परिवर्तित करता है, तो द्रव में यह हीट होता है। ठीक है, तो इसमें हीटिंग ही नहीं आएगी। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी पहचान जो हमारी होती है ना, यह जो हमारी एसी हो या फ्रिज हो, इसके जो सिस्टम में ये चार्जिंग लाइन लगी होती है ना, चार्जिंग पिन। ठीक है, चार्जिंग पिन में हमको प्रेशर गेज हो या कंपाउंड गेज हो, ठीक है, उसे लगाना है। ठीक है, ये कोई गेज को हम ले लेंगे, प्रेशर गेज हो हमारा या कंपाउंड गेज हो। ठीक है, कंपाउंड गेज ही है। कंपाउंड गेज को लगा देंगे। ठीक है, ये -10 -20 और -30 में भी चलता है और 0 से 10 प्लस में भी चलता है, 10 20 30। ठीक है, 250 तक चलता है, कितने तक, 250 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चार्जिंग पाइप को जोड़ेंगे अपने कंपाउंड गेज में, चार्जिंग पाइप को, कंपाउंड गेज को लगा लेंगे। ठीक है, चार्जिंग पाइप के द्वारा जोड़ के कंपाउंड गेज में लगा लेंगे। ठीक है, लगाने के बाद अब जो है ना, एसी हो या हमारी या फ्रिज हो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम को ऑन करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे। जिस समय हम लोग ऑन करेंगे ना, ठीक है, अगर सिस्टम हमारा चोक रहेगा, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड गेज की सुई है ना, अब जैसे मान लीजिए कि हमारी इसमें R22 गैस चार्ज है, R22। ठीक है, तो R22 का जो रनिंग प्रेशर होता है ना, यह 60 से 70 PSI होता है। जो रनिंग प्रेशर होता है यह 60 से 70 होता है। ठीक है, तो 60 से 70 पे अगर ये हमारी गेज की सुई 60 से 70 पे बता रही है, ठीक है, सिस्टम ऑन करने पे, तो सिस्टम हमारा चोक ही नहीं है, क्योंकि रनिंग में पूरा प्रेशर बता रहा हमारा। ठीक है, सिस्टम चोक नहीं है। ठीक है, अगर सुई
धीरे धीरे माइनस में होने लगी या -0 पे आ गई, ठीक है। तो सिस्टम हमारा क्या, हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है, यह जो होता है कि जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर R22 गैस का होता है, यह होता है 150 से 180 PSI, ठीक है। 180, अगर हम लोग इसको स्टैंडिंग में चेक कर रहे हैं तो स्टैंडिंग में कितना 150 से 180 बता रहा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रनिंग में चेक कर रहे हैं ना, तो रनिंग में सुई 70 के बाद या 60 PSI के, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे माइनस आने लग रही है, कितना माइनस आ जा रही, -0 आ जा रही, ठीक है। जब -0 आ जा रही तो सिस्टम क्या है, चोक है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग में सही बता रहा और रनिंग में माइनस पे आ जा रही है, ठीक है। अब माइनस में क्यों आ रही, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कैपिलरी ही चोक है, कैपिलरी क्या है, यहाँ से चोक है, ठीक है। जब कैपिलरी चोक है तो गैस अब यह आगे जाने ही नहीं देगी। जब गैस आगे नहीं जाएगी तो गैस जब इधर से आएगी नहीं और इधर जा रही है तो सिस्टम क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। क्योंकि गैस इधर से खींच के, अब जितना गैस हमारे इवापोरेटर में थी सब गैस को सक्शन लाइन के द्वारा खींच के भेज दिया किधर, कंडेंसर में। अब कंडेंसर से गैस जा रही है लेकिन कैपिलरी यहाँ बंद है। जब कैपिलरी यहाँ बंद है तो गैस आगे जा नहीं पा रही। जब गैस आगे जाएगी नहीं तो ये क्या होगा, सुई हमारी माइनस में आएगी, ठीक है। अगर चोक नहीं रहेगा तो गैस जाएगी तो सिस्टम ये हमारी सुई माइनस में आएगी ही नहीं, तब 60 से 70 PSI जो गैस का PSI होगा उसे बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग AC को जो है ना बिना खोले, ठीक है, बिना गैस को उड़ाए ही पहचान सकते हैं कि कौन सा चोक है, ठीक है, मॉइस्चर चोक है कि ऑयल चोक। अगर ऑयल चोक रहता है ना तब भी यही दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर ऑयल चोक है सिस्टम में, AC हो या फ्रिज हो, तो उसमें भी यही दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। अब चोक से बचा कैसे जाए, ठीक है। देखिए चोक से बचने का एक ही उपाय है कि सिस्टम को फ्लेक्सिंग प्रेशर चढ़ाने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वैक्यूम करने का, वैक्यूम एकदम अच्छे तरीके से करिए कि इसके अंदर नमी थोड़ी सी भी न रह जाए, ठीक है। अगर नमी रहेगी तो सिस्टम चोक हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम एक समय और चोक होता है, जिस समय बारिश का मौसम रहता है ना, मौसम ठंडा रहता है, उस समय हम लोग गैस को चार्ज करते हैं, तब भी क्या होता है कि सिस्टम चोक हो जाता है, ठीक है। तो बारिश का अगर मौसम है तो उस समय आप लोग गैस को चार्ज करिए, तो बहुत सावधानी से चार्ज करिए कि सिस्टम चोक ना हो, वैक्यूम अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और स्टैंडिंग जो हमारी गैस, जो स्टैंडिंग प्रेशर में हम लोग गैस को चार्ज करते हैं ना, स्टैंडिंग प्रेशर में, ठीक है, स्टैंडिंग प्रेशर में अगर हम लोग पहले गैस चार्ज कर लेंगे तो सिस्टम को चोक होने का डर कम रहता है, ठीक है। अगर हम लोग सब रनिंग में ही चार्ज करेंगे तो रनिंग में क्या होता है कि रनिंग में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी गैस को चार्ज करते हैं, इसलिए सिस्टम में चोक होने का ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि चोक से बचा जा सकता है, ठीक है। और चोक हमारा जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक पहला होता है मॉइस्चर चोक, दूसरा होता है ऑयल चोक, ठीक है। तो मॉइस्चर चोक जो हवा से बनने वाला चोक होता है उसे मॉइस्चर चोक कहा जाता है, और जो ऑयल से बनने वाला चोक होता है उसे